वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट्स वाई ये वीडियो शूट किया जा रहा है। इसमें आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, बट मैं तब भी बता दे रहा हूँ कि ये आपका बीएमई का सैम्पल पेपर होने वाला है। एंड इसमें हमने टॉप 8 मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि हमने आपको पांचों यूनिट प्रोवाइड कर ली हैं। तो प्लीज आप जाके उन बीएमई के पांचों यूनिट के वन शॉट वीडियोस जाके देखें। एंड अब बात आती है कि भैया सिर्फ एक दिन बचा है पेपर के लिए, आज सैटरडे है, कल संडे है, एंड परसों एग्जाम है। कैसे प्रिपरेशन करें, क्या कैसे करें, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट अगर आप बीएमई में पास होना चाहते हैं या मतलब आपको डर लग रहा है, सो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो फुल वॉच करते हैं तो आपको दूसरे वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माय पर्सनल गारंटी। एंड एक चीज और मैं बता दूं, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है एंड आप लोगों ने भी देख लिया होगा। मैं ये पर्सनल गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड पढ़ रहे हो एंड आप लिख के आते हो तो आपकी 100% बैक नहीं लगेगी। एंड अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो प्लीज ऐसा पढ़ो कि बैक ना लगे। मेरा जो फोकस है वो इस चीज पे है कि स्टूडेंट्स का बैक नहीं लगना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये सैंपल पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था। ठीक है। बट आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। सो ये बीएमई का वीडियो होने वाला है एंड मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी पांचों यूनिट से होंगे। एंड मैं कुछ मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो न्यूमेरिकल जिनको बोलते हैं अपन। एंड बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ना है आपको। मैंने सारे चीजें दे दी, आपको वन शॉट वीडियो दे दिया है। एंड वन शॉट वीडियो के साथ साथ मैंने आपको क्या दे दिया है कि टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। एंड बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भैया पढ़ना कैसे है। बाकी आप लोग अगर चैनल पे जाओगे तो आपको यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 आपको सीरियल वाइज दिख जाएंगे एंड यूनिट 1 थोड़ा सा नीचे दिख जाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब बढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। एंड हम 8 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। वन बाय वन स्क्रीनशॉट चिपकाता जाऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अगर मतलब आप टेलीग्राम यूजर नहीं है, प्लीज आप क्या यूज करें, हमारा क्यूआर कोड भी आपको दिख रहा होगा। प्लीज आप इसको स्कैन करिए एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर जाइए। अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज अब यहाँ से वीडियो स्किप मत करना। अगर आपने पहले वीडियो स्किप कर दिया तो ओके, नॉट बैड, बट अब यहाँ से बिल्कुल भी 1% स्किप मत करना। देयर आर 5 यूनिट्स। पहले मैं यूनिट के नाम बता देता हूँ। पहला यूनिट मटेरियल है, दूसरा मेजरमेंट है, तीसरा आपका फ्लूइड्स के से है, और थर्मोडायनेमिक्स है, एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन है। हम यूनिट नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 मटेरियल से हमने 2 क्वेश्चन पिक किए हैं, ए एंड बी फॉर्मेट। जैसा आपको पता है आपका एग्जाम का फॉर्मेट ही रहता है। एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम, दिस इज मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम। आयरन कार्बन डायग्राम आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है एंड इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है एंड डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल में डिफरेंस कर लेना है यूजिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। ये 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। अगर आप डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में पढ़ोगे तो आपका स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम तो ऑब्वियस सी बात हो ही जाएगा, उसका ही यूज करके बनाना है। ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिए होंगे। एंड आप इनके अगर आपको इनके आंसर चाहिए, देखो जो भी क्वेश्चन बताता हूं मैं, जो भी बता रहा हूं उनके आंसर कहाँ डाले हुए हैं, आपके वन शॉट वीडियोस पे डाले हुए। प्लीज जाके चेकआउट करिए। एंड अब यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो। यूनिट नंबर 2 हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला मेजरमेंट एंड सेकंड अपना प्रोडक्शन पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। डिफरेंट टाइप के एरर बताने आपको कि मेजरमेंट में कितने डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करिए। एंड इसी में दूसरा बी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर विथ नीट डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है एंड मैंने सारे डायग्राम आपको वन शॉट वीडियो में प्रोवाइड करे हैं। प्लीज जाके उन वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स एक्सेस नहीं किए तो प्लीज टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो, क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज पे है, ये हमारा प्रोडक्शन के ऊपर है। एक्सप्लेन
प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन। तो प्लीज ये जो क्वेश्चन है ना बहुत हाईली प्रेडिक्टेबल है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन, मेंशन एनी 4 ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इट। ऐसे 4 ऑपरेशन मेंशन करो जो परफॉर्म किए जाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, कंपेयर कास्टिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। तो कंपेयर करना आपको कास्टिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, इनमें 4 डिफरेंस भी बताने हैं आपको। तो ये आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। एंड अब नाउ हम यूनिट नंबर 3 में बढ़ेंगे जो हमारा फ्लूइड्स पे है। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्टेट बर्नौली इक्वेशन एंड ड्राइव इट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो बर्नौलीज इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा हाईली प्रेडिक्टेबल है एंड ये भी बहुत आता है, तो प्लीज इसको भी करके जाइएगा। एंड फोर्थ का बी क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड क्लासिफाई टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सो दीज आर द 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड इन यूनिट सेकेंड थर्ड। सो प्लीज इनको दोनों को छोड़ना मत एंड बाकी एक्स्ट्रा कर लो। तो देखो जो मैं 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तो करना ही करना। अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो प्लीज जरूर करिएगा। फिर ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर 4 का थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज डायग्राम। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ को इंक्लूड करूंगा, बट 0th लॉ भी करना है आपको एंड सेकेंड लॉ भी करना, मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉज करने हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन पीवी डायग्राम। तो पी यहाँ पे हमारा प्रेशर हो जाएगा एंड वी हमारा वॉल्यूम डायग्राम हो जाएगा। सो एक्सप्लेन वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विद प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। एंड नाउ इसी में हमने 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं। तो पहला हमारा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर। आपको डिफरेंट टाइप के बॉयलर एक्सप्लेन करने हैं एंड इनका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर आता है लिस्ट बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, गिव फंक्शन ऑफ एनी फोर्स। तो ये आपको करना है, ठीक है। एंड अब लास्ट यूनिट क्या आपका, रेसिप्रोकेटिंग मशीन। सो रेसिप्रोकेटिंग मशीन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है कंपेयर ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल ऑन बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड पीवी डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। एंड इसी 7th में बी का एक्सप्लेन करना आपको। देखो यहाँ पे 4 स्ट्रोक से बस लिखा है, बट आप क्या करना 2 स्ट्रोक इंजन भी कर लेना, यहाँ पे छूट गया है आई थिंक। सो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन विथ नीट स्केच, ठीक है। तो फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिरी होने वाला है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन। सो एयर कंप्रेसर भी पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन Carnot cycle with TS and PV diagram, also write efficiency formula। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं, जो कि हमारे 1 शॉट में होने वाला। तो ये आपके टॉप 8 मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन हो गए हैं एंड सैंपल पेपर कंप्लीट होगा। बट इसी के साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं, ठीक है। सो सिर्फ 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज देख लो। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। सो यहाँ पे कैलकुलेट स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस फ्रॉम टेंसाइल टेस्ट। तो पहला टॉपिक ये हो गया आपका। हार्डनेस टेस्ट, जिसको अपन BHN कैलकुलेशन भी बोलते हैं। तो ब्रेनेल हार्डनेस नंबर यूजिंग लोड, बॉल डायमीटर एंड इम्प्रेशन डायमीटर। सो ये कर लेना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आपको मेजरमेंट के एरर कैलकुलेशन भी पढ़ लेने, फाइंड एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन मेजर डायग्राम। एंड ये 3 क्वेश्चन हो गए। एंड 4th क्वेश्चन क्या आपके पास, हमारा साइन बार एप्लीकेशन पढ़ना है आपको। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ कंपोनेंट यूजिंग साइन बार एंड स्लिप गॉज। सो ये कर लेना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन मतलब बर्नौली इक्वेशन आना चाहिए। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, अप्लाई बर्नौली थ्योरम टू फाइंड वेलोसिटी और प्रेशर डिफरेंस इन अ फ्लूइड फ्लो। तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। देखो थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज के न्यूमेरिकल कर लेना। कैलकुलेट वर्क डन, हीट ट्रांसफर ऑन इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और है। सबसे पहला है बॉयलर एफिशिएंसी, फाइंड बॉयलर एफिशिएंसी यूजिंग हीट सप्लाइड एंड हीट एब्जॉर्ब बाय स्टीम, ठीक है। एंड जो आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पे है। ऑटो एंड डीजल साइकिल में आपको क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यूजिंग रेशियो ऑफ गामा, ठीक है। अब इसमें एक चीज तो हो गई, बट इसमें मैं आपको
कुछ स्पेशली टॉपिक आ जाते हैं जो हाईली रिपीटेबल है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो वो कौन से? बर्नौली इक्वेशन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, एंड साइकिल एफिशिएंसी है। ये 3 टॉपिक जो है ना बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड मैंने आपकी सारी हेल्प कर दी, मैंने नोट्स आपको दे दिए, बट आपको एक्सेस करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, मैंने 5 यूनिट के 1 शॉट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज जाके चैनल पे चेकआउट करो। और ये आपका सैंपल पेपर विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मैंने आपको दे दिया है। एंड मैंने सोचा क्यों ही मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊं, मैं इसी में न्यूमेरिकल डाल देता हूं। एंड जो भी लास्ट तक वीडियो देखेगा या समझेगा तो उसको ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एंड अब बात आती है कि बी ट्रिपल ई, सो भाई बी ट्रिपल ई में भी काम कर चल रहा है। एंड मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा कि बी ट्रिपल ई के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पांच पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक या 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ के सिर्फ पास हो सकते हो। सो प्लीज वो वाले भी वीडियो भी देखना। एंड वो बैक एग्जाम हो, आपका मेन एग्जाम हो या मर्सी एग्जाम हो, सारे में हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड इन क्वेश्चन के साथ आपका काम बन जाएगा। एंड बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा बीएमई की प्लेलिस्ट का। सो प्लीज उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेकआउट करें। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, और एक बात, प्लीज अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर देके जाना। एंड एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज हाइप कर देना वीडियो को। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बाकी तो आप कर ही देते हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड राम राम। थैंक यू।